अमृत कौर, स्वतंत्र भारत की। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। संभल, इसका जिक्र पिछले कुछ दिनों से हो रहा है और अब पूरी तरह से वहां पर सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं और मामला पूरी तरह शांत हो चुका है। जांच चल रही है, प्रशासन ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है और अब पूरी तरह से काम जो है सुचारू रूप से वहां पर चल रहा है। लेकिन इस बीच कुछ लोगों को लगता है ये शांति रास नहीं आ रही है और भा नहीं रही है, क्योंकि कुछ राजनेता ऐसे हैं जो ये देख रहे हैं कि अरे आग लगी थी, चिंगारी लगी थी, वो इतनी जल्दी बुझ कैसे गई, कैसे इतनी जल्दी शांत हो गया। और इसीलिए लगातार कल समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को आया और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब कांग्रेस पार्टी, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन तब ना तो धरने पर दिखाई देती है, ना प्रदर्शन करती दिखाई देती है, ना मुद्दे उठाती दिखाई देती है। अजय राय भी कहीं दिखाई नहीं देते जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लेकिन अब जब उनको संभल में दिख रहा है कि चेहरा चमकाना है, जाना है, मीडिया अटेंशन चाहिए, टीआरपी वाला क्षेत्र बना हुआ है, तो हम भी क्यों ना एक तरीके से आग में घी डालने का काम करें। तो पूरी तरह से जाने के लिए तैयार बैठे थे अजय राय, पूरे काफिले के साथ आज वो जा रहे थे। लेकिन जाहिर तौर पर प्रशासन ने वहां पर जब नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है कि अभी संभल में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहां पर जाकर आप एक तरीके से लोगों से बात करेंगे, फिर भड़काएंगे। क्योंकि जो तस्वीरें देखी, जो कैमरा ने दिखाया, जो कैमरे में कैद हुआ, उससे तो यही निकलकर सामने आया था ना कि वहां पर भड़काऊ बयान, भड़काऊ बयानबाजी, उसी ने आग में घी का काम किया था और इसीलिए लोग भड़के और यहां तक नौबत आ गई थी। अब कुछ भारी लोग भी हो सकते हैं, वो सब जांच का विषय है। लेकिन अजय राय को भी आज रोका गया। अब वो कह रहे हैं हम आज नहीं गए हैं तो 10 के बाद जाएंगे, लेकिन जाकर रहेंगे। अखिलेश यादव भी कुछ ऐसी ही बात अपने डेलीगेशन के साथ कल उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और कहा कि भाई हमारे लोगों को रोका जा रहा है लेकिन वो जाकर रहेंगे। अब ये क्यों जाना चाहते हैं भाई? संसद भी बाधित की हुई है संभल के मुद्दे पर। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक उठा रही हैं इस मुद्दे को। शिवसेना, प्रियंका चतुर्वेदी जो कि उद्धव गुट की नेता है, वो उठा रही हैं। तो ये क्या मसला है आखिर? संभल को लेकर अशांत क्यों किया गया है? राजनीति क्यों बेकाबू होती जा रही है? आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे कि जब संभल शांत है तो फिर ये राजनीति क्यों अशांत है। और इस बीच एक और बयान आता है और वो बयान किसी और का नहीं, तौकीर रजा का आता है। तौकीर रजा जो कि भड़काऊ मौलाना, आपने देख ही लिए हैं। कल उनकी भी तस्वीरें आई कि वो जब उनको रोका गया तो वो छुप करके बाइक पर सवार होकर संभल में प्रवेश कर जाते हैं। उनको भी पता था कि वहां पर मैं जाऊंगा तो रोका जाऊंगा, लेकिन उन्होंने फुटेज ले ली, बाइक लेकर गए, पुलिस ने रोका, उन्होंने फिर भड़काऊ बयान दिया और उसके बाद चले गए। तो सबको जो तस्वीरों में आना है, सबको जो चेहरा दिखाना है संभल में, आला कमान तक अपनी बात पहुंचानी है, उसका क्या यही तरीका है कि लोगों के बीच जाओ? और इसके बीच में एएसआई को नहीं भूलना चाहिए। एएसआई ने भी जो आज बात कही है ना, वो काफी गौर करने वाली है। उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों जो मॉन्यूमेंट या जो इमारत वो एएसआई के अधीन में है, उसको आप कैसे छेड़ सकते हैं? उसके साथ छेड़खानी की गई, वहां रेलिंग लगाई गई। क्यों लगाई गई भाई? जब वो एएसआई के अंडर है और एएसआई जिसके अंडर है वो इमारत या मस्जिद, वहां तो आप एएसआई को जाने ही नहीं दे रहे, सर्वे करने ही नहीं दे रहे। तो भाई ये क्या चल रहा है? इस पर भी जरा चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। विपक्षी दलों को लगता है कि संभल जाने से उनको वोटों की फसल काटने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी, विपक्षी दलों को पूरी तरह से नकार दिया है। इनका कांग्रेस पार्टी कितना भी हाथ पैर मार ले, उनको उत्तर प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। अभी वहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि हम 10 के पहले अवगत कराएंगे कि कब प्रतिबंध हटा रहे हैं। जब प्रतिबंध हटेगा कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाएगा। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, उसको लेकर के बवाल किसने खड़ा करवाया? समाजवादी पार्टी के सांसद ने खड़ा करवाया।
उस बवाल के बीच में समाजवादी पार्टी के विधायक पक्ष के लोगों ने उसमें विवाद किया, बवाल किया, और जब शांतिपूर्ण माहौल संभल का है तो उसको खराब करना चाहते हैं। हम सब लोग शांति के पक्ष में हैं। वहाँ शांति हो, लोगों को न्याय मिले, और न्याय मिलना जरूरी है। लोग और जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है, वो सरकार के इशारे पे कह रहा है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें रोका जा रहा है। हम वहाँ पर शांति बहाली करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। लोगों से अपील करेंगे, सामान्य स्थिति होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमको रोका जा रहा है, तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष वहाँ पर जाकर क्या करेगा। जाहिर सी बात है कि जो शांत पड़ा क्षेत्र है उसमें कोई उत्तेजक बात करेंगे तो निश्चित रूप में अशांति फैलेगी। हम लोगों के जाने से हम खराब नहीं, हम तो सुधारना चाहते हैं। जो स्थिति खराब करी है पुलिस प्रशासन ने, 10 तारीख का हवाला दे करके रोक रहे हैं। क्या मतलब है रोकने का? हम वहाँ जा करके उन जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, उनके दुख दर्द को बांटना चाहते हैं। सभी के साथ सहानुभूति है जो लोग कहीं भी किसी प्रकार प्रभावित हुए, लेकिन अब विपक्ष को ये जानना चाहिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। जांच आयोग माननीय न्यायाधीश जी के नेतृत्व में जांच निरीक्षण करके आया है। प्रतीक्षा करें। अभी ना आए, कब आए? जब वो न्योता देंगे। हालात पे वहाँ वो मतलब हम नमक छिड़कने नहीं जा रहे, हील करने जा रहे हैं। जो भी लोग जाना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा संदेश भी नहीं देता अपने देश के बारे में। संभल के लोगों के दुखों को जानने का हक अधिकार है और जाने देना चाहिए, लेकिन चूंकि सरकार ने इतने कुकृत्य कर रखे हैं, इतना अन्याय अत्याचार कर रखा है कि उसको छुपाने के लिए इस तरह के प्रयास कर रही है। देखिए, हम जाएंगे, रोकेंगे तो हम सरकार, कानून का मानने वाले लोग हैं, कानून मानेंगे। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, और बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अब वहाँ ठीक है। हमारा ये प्रयास है, ये विषय राजनीति से ऊपर उठ के है। सब लोगों को मिलके ये जो सरकार द्वारा जुल्म किया गया है, इसके खिलाफ मजबूती से इसमें से बू आती है कि एक मैनेज किया हुआ पूरा षड्यंत्र है, बेगुनाह लोगों की जाने गई हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग चाहते थे कि सत्यता सामने आए, इसलिए उनको नहीं जाने दिया। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री से, देश के माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा पाप है जिससे आप डर रहे हैं कि आप चाहते नहीं कि सच बाहर आए। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि जा रहे थे। इन कायरों का डर और दहशत दिखा रहा है कि ये जाने नहीं दे रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोटना है। विपक्षी दल के डेलीगेशन को स्थितियां जब तक सामान्य नहीं हो जाती हैं, अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, एविडेंस कलेक्ट नहीं हो जाती है, तब तक वहाँ भड़काने के लिए, प्रोवोक करने के लिए या दुष्प्रेरित करने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो सवाल यही खड़ा होता है कि कौन है जिसको एएसआई से दिक्कत है, कौन है जिसको शांति से दिक्कत है, कौन है जो शांति को अशांति में तब्दील करना चाहता है, कौन है जो सुलगाना चाहता है एक बार फिर से वो आग जो कि अब पूरी तरह से बुझ चुकी है। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं बेहद ही खास मेहमानों का आपसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए तारिक खान जी मौजूद हैं। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी हैं जो कि नेता और प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी स्टूडियो में मौजूद हैं। संदीप त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगी। ये अजय राय जी क्यों जाना चाहते थे आज ही, और कांग्रेस को इतनी ज़्यादा यूपी की चिंता अगर आ गई है तो ये अशांति का माहौल पैदा करने की क्या ज़रूरत होने लगी है? कौन है वो जो शांति को अशांति में तब्दील करना चाहता है? रीमा जी, हम विपक्षी दल के लोग हैं और हमारा
कर्तव्य है कि इस तरीके की घटनाओं में हम जाएंगे, संवेदना जाहिर करेंगे और वहां के जो फैक्ट हैं उस बात को भी हम जनता के बीच और जो जानकारी जो छिपाई जा रही है वो भी लाने का प्रयास करेंगे। और हम उसी तरीके से जाना चाहते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी बंगाल में संदेश खाली में गई थी, वहां भी 144 लगी थी। ये गुंड की तरीके गए थे, हजारों की भीड़ लेके गए थे, हम डेलीगेशन लेके जा रहे हैं। हमारे में इनमें अंतर ये है, हम उसी तरीके से जा रहे हैं जैसे ये कोलकाता में गुंडों की तरीके से दसों हजार की लेकर जाते हैं, हम डेलीगेशन लेके जा रहे हैं। आप बताइए क्या आपकी सरकार इतनी नकारी निकम्मी है कि आप एक विपक्ष के नेता को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पा वहां जाकर कम से कम वास्तविक स्थिति का आकलन कर सके? वो ये तो बड़ी शर्म की बात है। आप बात करते हैं कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है, इतनी चुस्त दुस्त पुलिस। भाई एक समय मोदी जी यात्रा लेकर गए श्रीनगर में, हमने झंडा फहराया था, हमारी सुरक्षा लेकर गई थी उनको और बात सुरक्षित लेकर आई थी। और आप नकारे हो गए हो, कितने निकम्मी हो गई है आपकी सरकार कि आप एक विपक्ष के नेता को जो है दौरा नहीं करा पा रहे हो, लोगों से मिलवा नहीं रहे हो। ये तो आप नकारापन है। ये सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। एक बात और मैं कहूंगा, धारा 144 कब लगी? घटना 24 की धारा 44 उस दिन लगती है जिस दिन सपा का डेलीगेशन जाता है। वाह क्या बात है, मतलब वहां पर गुंडे मवाली जा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि बाहर के लोग वहां पर थे, वो जा सकते हैं, लेकिन विपक्ष का नेता नहीं जा सकता जिसको जनता ने चुना है। वाह भाई क्या बात है। भी बनाया गया है इस मामले में, और सपा के नेताओं को आरोपी भी बनाया गया है भाई। वो तो अभी आप जिसका बाइक चला रहे थे वो भी आरोपी हैं। हाँ तो आरोपी है ना, आरोपी आरोपी खुद ही जांच करेंगे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी बड़े सलीके से आरोपी जो होता है वो खुद जांच कर लेगा मामले की। आरोपी नहीं तो पुलिस के ऊपर आरोप है, पुलिस जांच कर रही थी अभी तक। तो ये तो नागरिक आयोग की हम लोगों ने मांग की, डिमांड की, तो आज बनाना पड़ा। बाकी तो अभी तक की जो जांच हुई है पुलिस ने की और पुलिस पे सारे आरोप थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी बताया। एक बात और, एएसआई की टीम जहां नहीं जा पा रही, हाँ एएसआई की वहां पर पहले किसको सुरक्षा मिलनी चाहिए? मैं एएसआई का मैं फैक्ट बता दूं। एएसआई ने जो इसके पहले मुकदमा हुआ था जिस बात कर रही हैं, उसमें कोर्ट का आदेश है कि वो रेलिंग हटनी चाहिए। क्यों नहीं हटी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। और ये जो सर्वे है उसमें एएसआई का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बड़े सारे सवाल एक साथ खड़े कर दिए आपने संदीप जी, बड़े सारे सवाल एक साथ खड़े कर दिए। एक एक करके जवाब लेते हैं। पहले मैं बीजेपी का ही रुख कर लेती हूँ, डॉक्टर कौशल कांत जी का। कौशल जी, बात जो संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता को जाने से क्यों रोका जाता है, और कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अजय राय प्रदेश अध्यक्ष, अब आप उनको भी नहीं जाने देंगे, समाजवादी पार्टी के सांसदों को नहीं जाने देंगे, आखिर उनका भी हक बनता है ना अपने राज्य में घूमने का? समाजवादी पार्टी के सांसद और वहां के विधायक के बेटे ऑलरेडी आरोपी हैं, तो उस पार्टी का वहां पर जा करके इंस्पेक्ट करना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और अभी तक कोई भी पॉलिटिकल डेलीगेशन कहीं भी गया हो, उसका कोर्ट ऑफ लॉ में कोई वैल्यू नहीं है। केवल वो वहां जाकर के अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। रीमा जी, मैं बहुत ही प्यार से पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी के प्रवक्ता से, बहराइच में राम गोपाल मिश्रा का मर्डर हुआ, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का कोई क्यों नहीं गया? इसी तरीके से आप याद करिए, उदयपुर में एक कन्हैया लाल जी का गला रेत करके हत्या की गई थी, सर तन से जुदा के नारे के साथ, उनसे मिलने भी आज तक कोई नहीं गया। ये लोग केवल उस आग पे सेकने की कोशिश करते हैं जहां पर ये अपने राजनीति की रोटियां पकाकर खा सकें, यानी कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति। अगर वहां पर ये हिंदू मुसलमान वाला मामला नहीं होता, केवल मुसलमान का मामला है ये, इसलिए जा रहे हैं। केवल नहीं तो कन्हैया लाल में भी जाते, नहीं तो बहराइच में राम गोपाल मिश्रा के यहाँ भी जाते। और इन्होंने खुद कहा कि ये संदेश खाली भी नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि जहां पर हिंदुओं की प्रताड़ना होगी वहां पर इनकी राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि उसको तो जातियों में तोड़ना है और मुसलमानों को जोड़ना है, और जैसे 75 साल राज करने की कोशिश की वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तीसरी चीज इन्होंने कहा, एएसआई की बात की। एएसआई ने अपने रिटन एफिडेविट में कहा है कि 25 जून 2024 को वो इंस्पेक्शन के लिए गए थे, मस्जिद कमेटी ने उन्हें घुसने नहीं दिया।
उसमें उन्होंने ये भी लिख करके दिया है, अरे रेलिंग का मसला था, रेलिंग का मसला था, गलत बात मत बोलिए भाई, बीच में नहीं बोलेंगे संदीप जी प्लीज, संदीप जी प्लीज। अच्छा रुकिए 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 रुकिए, मैं पहले अनाउंस कर देती हूँ। एक मिनट 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 एक मिनट, मैं पहले अनाउंस कर देती हूँ। बाद में चैनल पर और मुझ पर आरोप ना लगे, और लगे तो फिर उसका कोई फर्क ना पड़े, इसलिए पहले ही अनाउंस कर रही हूँ। तारिक खान जी हंस रहे हैं आप, कि बीच में जो भी कोई किसी के बोलेगा उसको म्यूट ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। बाद में आरोप मत लगाइएगा कि हमें म्यूट किया गया और इनको नहीं किया गया, जो बोलेगा उसको म्यूट करूंगी। संदीप त्रिपाठी जी सुन लीजिए, अब बोलिए। अब देखिए, जिस तरीके से एफिडेविट एएसआई का कहता है, एएसआई एक स्वायत्त संस्था है जो पूरे केंद्रीय कानून के तौर पे चलती है, उसने कहा है कि वहां पे परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंज किए जा रहे हैं जो कि गैर कानूनी थे, उसको नहीं घुसने दिया जा रहा है। तब इनको नहीं याद आया था कि देश में कुछ समस्या हो रही है। आज जब वहां पर दंगा हुआ, इनके समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जाकर के वहां जिस तरह से लोगों को भड़काया, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, जिस तरीके से लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा, कानून अपना काम कर रहा। 10, 15, 20 जब चीजें ठीक होंगी जाके मिले ना, तारिक खान जी, मामला क्या, मिले ना उदयपुर वाले कन्हैया लाल से, और जाकर के राम गोपाल मिश्रा से भी मिले। राम गोपाल मिश्रा, तारिक खान जी, राम गोपाल मिश्रा और कन्हैया लाल, इनमें क्या दिक्कत थी? क्या इनका सरनेम में दिक्कत थी, नाम में दिक्कत थी, धर्म में दिक्कत थी? यही आरोप है कि वहां जाने के लिए इतनी तड़प नहीं थी जितनी तड़प संभल में जाने के लिए हो रही है। 50 न्यूज़पेपर ने छापा है ये चीज। पुलिस को डर है मैं जाऊंगा तो इनका भांडा फोड़ हो जाएगा। बहराइच दौरे से रोके जाने पर बोले माता प्रसाद, जो मरा था उससे मिलने ही जा रहे हैं। ठीक, 50 न्यूज़पेपरों ने छापा, लेकिन है क्या ना, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, लोग गजनी भूल जाते हैं। भाई बहराइच भी आपने नहीं जाने दिया था, अब गजनी लोग हैं भूल जाते हैं। बहराइच भी नहीं जाने दिया था मैम, ऐसा ही अभी तक क्यों नहीं गए? देखिए अब बीच में बोले मैम प्रोटोकॉल टूट रहा है, खैर इनकी सत्ता है तोड़ सकते हैं। नहीं भाई, किसी की कोई वो नहीं है। अभी एक बार तो सबको, संदीप त्रिपाठी को भी मैंने म्यूट नहीं किया, लेकिन अब करना पड़ेगा सबको। चलिए, मैं अपने आप से वादा करता हूँ हमेशा कि मैं किसी को इंटरप्ट ना करूं, मैं कभी भी नहीं करता, जो चाहे कैसे। ठीक है ठीक है। अब देखिए मैम, ऐसा है, अभी इन्होंने कहा कि विपक्ष वहां जाकर करेगा क्या। अच्छा मैम, 2007 में मैम गोरखपुर में दंगा हो गया, वहां कर्फ्यू लगा दिया। योगी साहब तब भी पहुंच गए थे वहां पर, दंगा जहां पर हुआ था, किसी से मिलने। विपक्ष का काम क्या है? आराम से घूमो टहलो, चटनी रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ, घूमो टहलो। लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष में थे, कुछ भी हो जाता था कहीं नहीं जाते थे। सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता थी, कुछ भी हो जाता था कुछ नहीं बोलती थी, कांग्रेस की तारीफ करती थी, कहती थी कांग्रेस बहुत अच्छे भैया, शाबाश बहुत अच्छे। अटल बिहारी वाजपेयी पता नहीं 51 से चुनाव लड़ रहे हैं, विपक्ष में बैठे रहे, हमेशा कांग्रेस की तारीफ करते रहे, हमेशा कहते रहे कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही, बहुत अच्छा। और ये कहीं लिखा ही नहीं है, और ऐसा है ही नहीं कि विपक्ष का रोल है कि सरकार से सवाल पूछे, भैया ऐसा क्यों हो गया, क्यों इतने लोग मर गए। नहीं, ये काम नहीं है। विपक्ष का काम ये कहना अच्छा ठीक मर गए कोई बात, और कब मरे, और अरे कैसे मर, ऐसे करना, ये काम है विपक्ष का। बीजेपी दशकों तक मैम विपक्ष में रही, यही काम करती रही थी, कुछ भी नहीं बोलती थी, एकदम कहती थी बढ़िया। मनमोहन सिंह की कभी कोई कुछ भी विवाद हो गया, कितने यही लोग कहते हैं हमारे टाइम में 600-700 दंगे हुए, हर जगह टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं भाई। टाइमिंग को लेकर तारिक खान जी, क्या टाइमिंग, थोड़ा सा सुलग, जब कोई मामला सुलग रहा होता है तो उसमें घी डाला जाता है या पानी डाला जाता है भाई? अभी ज्यादा क्यों जरूरी है? बता रहा हूं, जब विष्णु जैन को 100 लोगों के साथ नारे लगाते वहां सुबह जाने दिया था 7 बजे, मेरे पास 7 बजे का वीडियो है। मैं विष्णु जैन को लाइव डिबेट में भी कह चुका ये चीज कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्यों अलाउ किया भाई? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर देखना तो उधर का बंगाल की पुलिस का और बिहार की पुलिस का है, नेपाल की पुलिस का है, या यूपी पुलिस से क्या मतलब? लगाओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, जाओ चाहे सर्वे 500 लोगों को लेके जाओ, जवाब कराओ, ठीक है भाई कराओ। जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए मिश्रा जी, उसके बाद मैं रोहित जी का रुख करूंगी, फिर राकेश जी। सिर्फ छोटा सा जवाब, संसद को चलने नहीं देंगे, जहां पर उठाई गई आवाज बाकायदा रिकॉर्ड होगी और संसद के दस्तावेजों में आएगी, लेकिन संसद को नहीं चलने देंगे। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए अभी तक बहराइच नहीं पहुंचे, अभी तक उदयपुर नहीं पहुंचे, अभी तक संदेश खाली नहीं पहुंचे, लेकिन जाएंगे, जरूर जाएंगे।
इस समय जब वहां पर पत्थरबाजी खत्म हुई है, वहां पे धारा 144 लगी हुई है, इस समय जाएंगे संभल को संभालने के लिए। ठीक है, संभल को बिगाड़ा ही आपने था जो आप संभालने जाएंगे। संदीप त्रिपाठी, देखिए विडंबना ये है रीमा जी कि ये लोग इतना कुछ बदल रहे हैं, आज भी 144 करते हैं, अब पता चलता है कोई 189 हो गया है। अब जो है मिश्रा जी इस चीज की आदत डाल लीजिए। दूसरी, गायब हो गए आप। संदीप त्रिपाठी जी का सिग्नल लगता है चला गया। रोहित अग्रवाल जी, कौन है भाई वो जो आग में घी डाल रहा है? कौन रीमा जी देखिए, अब संदीप त्रिपाठी जी का वीडियो चला गया तो मैं आपको बता दूं कि जो वो कह रहे थे कि धारा 144 189 हो गया है, उनको जानकारी नहीं है, वो 163 हुआ है BNS। तो इसलिए जब वो आ जाए, उनका वीडियो जुड़ जाए तो उनको बता दीजिएगा कि आधी अधूरी जानकारी ना रखा। हाँ। दूसरी बात यह है कि संदीप त्रिपाठी से आपने सवाल पूछा था कि भाई क्या करने जाना चाहते हो। भाई इनको रील बनाने जाना है, इनको फोटो खिंचवाने जाना है। तो फोटो तो लखनऊ में भी खिंच गई, रास्ते में भी खिंची गई ना फोटो। तो मैं वही बता रहा हूँ, फोटो तो खिंच गई, इनके प्रदेश अध्यक्ष की फोटो खिंच गई, इनका काम हो गया, इनकी रील बन गई, इनका काम हो गया। देखिए अपने कांग्रेस की हैसियत उत्तर प्रदेश में यह है कि अपने कार्यालय के बाहर नहीं निकल पाए। लखनऊ में जो इनका कार्यालय है उसके गेट की ही सारी रील और फोटो हैं, उसके बाहर नहीं निकल पाए। इतनी स्ट्रेंथ नहीं है इनके पास कि लखनऊ में अपने कार्यालय के बाहर निकल पाए, परंतु इनको संभल जाना है। देखिए ये धर्म की राजनीति जो करना चाहते हैं और ये धर्म के नाम पे भाई भाई को लड़वा के ये जो राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं, इनको बता दीजिए कि ये योगी सरकार है, यहाँ पे धर्म के नाम पे दंगे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और एक बात हमको और आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि विपक्ष का काम क्या है, रोटी चटनी खाना। भाई साहब आपके घर भिजवा देते हैं रोटी चटनी, लेकिन कृपया संभल मत जाइए, क्योंकि आपके वो सरकास्टिक कमेंट दिया था उन्होंने, सरकास्टिक कमेंट कर रहे थे वो, उनका स्टाइल है सरकास्टिक के लिए अपनी बात को रखने। हमारा भी सरकास्टिक ही है, हमारा भी सरकास्टिक ही है, उसको भी सरकास्टिक ही मान लीजिए। प्लस इनके माता प्रसाद पांडे कह रहे थे कि जो है पुलिस वालों के पास कंट्री मेड पिस्टल रहती है, देसी कट्टा रहता है। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने कौन से सन में देखा है और उस देसी कट्टे से उन्होंने कौन सी घटना करवाई थी, ये भी उनको कहीं ना कहीं गवाही देनी पड़ेगी। देखिए एक बात समझना पड़ेगा कि जो इनके रामगोपाल जी हैं, जो इनके संरक्षक हैं, उनके किस तरीके के बयान आ रहे हैं। तो काफी दिख रही है, ये देखिए जरा एक बार, ये कांग्रेस वाले ही हैं जो आज जा रहे थे, भीड़ तो काफी दिख रही है इसमें। लेकिन हाँ, देखिए पुलिस ज्यादा है और कैमरे भी काफी हैं वैसे। नहीं पुलिस ज्यादा है, कार्यकर्ता कम है। बाकी इसकी गवाही तो खुद ये समाजवादी पार्टी वाले दे देंगे ना। अभी उपचुनाव हुआ है, 9 सीटों में से एक भी सीट नहीं थी, बोले कार्यकर्ता ही नहीं तुम्हारे पास, तुम चुनाव क्या लड़ोगे। अब कार्यकर्ता तो दिख रहे हैं, तारिक खान जी कहते हैं। राकेश जी का रुख करना है मुझे, लेकिन तारिक खान जी काफी, मतलब अजय राय के समर्थक काफी दिख रहे हैं आज। इसमें समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं क्या? क्योंकि आपका तो दोनों का कॉलिशन है ना, कांग्रेस पे इतने सपा के भी लोग बैठे हैं क्या यहाँ पर? कॉलिशन है आपका कांग्रेस का? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सत्ता की जो लोग मलाई चाट रहे हैं, उनको ये भीड़ जनता जो है, ये जनता नहीं दिखाई देती। जब सत्ता में चले जाते हैं तब नहीं दिखता है, जब इधर आएंगे तब दिखेगा। खैर मैं ये कह रहा हूं कि जाने वहां देना चाहिए, ताकि सत्ता मलाई चाटने के लिए है, ये तारिक खान जी कह रहे हैं। तो 12 से लेकर 17 तक तारिक खान जी ने मलाई चाटी थी या रबड़ी खाई थी, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। जनता सुन रही है, सत्ता मलाई चाटने के लिए है। अगर आप ये कह रहे हैं तो 12 से 17 तक आप भी सत्ता में रहे हैं, और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में 5 बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं और अखिलेश यादव जी मिला के। तो ऐसी स्थिति में वो मलाई चाट रहे थे कि रबड़ी खा रहे थे कि खीर खा रहे थे, ये भी जवाब दीजिए ना तारिक खान जी। लेकिन हम आपको बताते हैं, हमारे लिए सत्ता सेवा के लिए है, सफाई महोत्सव करा रहे हैं, चाटने के लिए। सफाई महोत्सव चल रहा था। मैं आपको देखिए अभी पूरा जवाब दे देता हूँ, इनको मिर्ची भी लग जाएगी। ये देखिए, ये चवन्नी और ये पलटी गिर 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 पलट गई। ये क्या है? ये चवन्नी है, तो चलती भी नहीं है। क्यों टीवी पे झूठ बोल रहे हो? और ये चवन्नी पे झूठ बोल रहे हो? दिखाओ चवन्नी दिखाओ। अच्छा दिखाओ चवन्नी है कि नहीं है। ये देखिए समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र। अब चवन्नी पलट गई मत, अब उस सिक्के को छुपाइए मत, अब उस सिक्के को छुपाइए मत। आपका दोहरा चरित्र और आपका चरित्र उजागर हो गया देश के मीडिया के सामने। चवन्नी दिखाइए, दिखाइए। आप दिखा रहे थे ना टीवी पे, दिखाइए, ऑन कैमरा दिखाइए। क्यों छुपा रहे हैं भाई? यही झूठ का जो नैरेटिव है ना, ये समाजवादी पार्टी चलाना चाहती है। यही झूठ का नैरेटिव और यही झूठ आपने संभल में फैला के वहां पे आग लगवाई। देखिए सच्चाई यही है, यही झूठ फैला के खुदाई हो रही है।
वहां पे अच्छा, पानी अगर निकलता है तो हम आपने कह रहे हैं, वहां झूठ अगर फैलाया कि खुदाई हो रही है, आपके जयंत सांसद ने चौधरी झूठ फैलाया, चौधरी आपके जिसके लिए तपा चुके हैं। आपके सांसद के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है बकायदा। आपके विधायक ने वहां पे दंगे कराने का काम सवाल किया। ये नहीं है भाई, चार सवाल कुछ और है। मुसलमान युवकों सवाल की कुछ हत्या और करवा दी है। आपने। सवाल पे आइए, सवाल पर आइए। राकेश शुक्ला जी के पास आती हूँ मैं। राकेश जी, कौन है जो संभल को सुलगा रहा है अभी? देखिए, बार बार एक प्रश्न आता था, ये सच्चाई है कि विपक्ष का अधिकार होता है विरोध करने का, लेकिन कम से कम उसका एक फार्मूला तय होना चाहिए कि हमें विरोध की किस सीमा तक जाना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है। यदि आप भाईचारे की बात करते हैं तो कहीं हत्या होती है उसका विरोध अलग है, लेकिन धार्मिक उन्माद की जगह पे सभी राजनीतिक दलों को संतुलन रखने की जरूरत है। मुझे लगता है संभल में जो लगातार प्रयास हो रहा है विपक्ष की तरफ से जाने का, उसमें मेरी समझ ये कहती है कि वोट जिहाद की जो मजबूरी है ना, इसलिए संभल जाना जरूरी समझा जा रहा है। क्योंकि अभी जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें भी कहीं ना कहीं लंबाई समीकरण बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। संभल के जरिए कांग्रेस जो भीड़ अभी आप दिखा रही थी, यदि 2022 के चुनाव का आंकड़ा देखें विधानसभा का, तो मुझे लगता है जितने लोग अजय राय जी के साथ चल रहे थे उतने लोग यदि वोट दे देते तो 399 सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त नहीं होती। सबसे मूल विषय ये है कि भ्रम और अफवाह से शुरू हुआ ये कांड भ्रम और अफवाह से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। इसी तरह से हाथरस में भी आपको याद होगा कि जब एक लड़की की हत्या होती है तो कांग्रेस की तरफ से प्रयास किया गया, पहले प्रशासन की विफलता कहा गया, फिर कहा गया कि राजनीतिक दलों को रोका जा रहा है। संभल में भी पहले ये कहा गया कि प्रशासनिक विफलता है। मैं मानता हूँ प्रशासन हर जगह सफल नहीं होता, असफल होता है। निश्चित तौर पे वहाँ प्रशासनिक असफलता होगी, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता, लेकिन राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है धैर्य की, भाईचारे की। एक सबसे मूल बात जो है अभी जो बार बार उठ रही है कि क्या वहाँ तुर्क और पठान के बीच में झगड़ा हुआ और उस झगड़े को एक नया रूप दिया गया है। यदि तुर्क और पठान के बीच में झगड़ा हुआ और उसको कहा जाता है कि नहीं वो हिंदू मुस्लिम है, तो यदि हिंदुओं के बीच में दलित ओबीसी का झगड़ा, ब्राह्मण ठाकुर का झगड़ा, तो तुर्क पठान का झगड़ा क्यों नहीं हो सकता? तो ये तो सवाल यहाँ पर ये हो गया ना, ये तो मुस्लिम वाला एंगल आ गया। शुरू से डे वन से वही बात आ रही है तारिक खान जी कि जब मुस्लिम अपीसमेंट की बात होती है तो सबकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनके सिर फोड़े गए, जिनके पैर में फ्रैक्चर हुआ, 22 लोग, उनका भी तो कोई जज्बात है या नहीं है? एएसआई वालों के कुछ जज्बात है या नहीं है, या देश में सिर्फ वोट बैंक चलेगा? तारिक खान ये होना ही नहीं चाहिए। दरअसल हम लोग पार्टी बनाने के ये होना ही नहीं चाहिए, ये सारी चीजें होनी ही नहीं चाहिए। अभी बता रहे थे कि हम लोग मुसलमान है इसलिए वहां जा रहे हैं, तो अभी खुद ही अब हमसे जो पहले बोल रहे थे उन्होंने हाथरस का जिक्र किया, वो तो बेटी मुसलमान नहीं थी। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं। मैं कह रहा हूँ जब दंगा होगा तो नुकसान देश का होगा ना। हजारों फोर्सेस लगानी पड़ी वहां पर और तमाम किस्म के जो रिसोर्सेज हैं वो खराब हो रहे हैं। इसलिए भाई जब शांति रहेगी तभी प्रॉस्पेरिटी आएगी, ये तो बचपन से सुनते आए। अब शांति भंग क्यों हो रही है इस पे भी सोचने की जरूरत है। एफआईआर में और 2 में दंगे बताता हूं, दोनों जगह बीजेपी आपको लिफ्ट मिलेगी। जो बहराइच का दंगा था उसमें जो वहां का इंचार्ज था हरदी का, उसने कहा फोर्स दो, मुझे पीएससी चाहिए, नहीं दी गई। उसका लेटर है मेरे पास और पूरे मार्केट में लेटर है, मतलब पूरे मीडिया के पास लेटर है। वो पुलिस नहीं दी, क्यों नहीं दी गई भाई, क्यों नहीं दी गई? पहली बात। दूसरी बात, जब यहां पर यह पता चल गया था कि कमिश्नर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहां मुरादाबाद के, उन्होंने कहा हमें इनपुट था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, आपकी तैयारी हल्की थी, कमिश्नर साहब खुद नहीं वहां थे। उसके बाद मैं ये कह रहा हूं आपको पता था कि तमाम भीड़ आने वाली है। विष्णु जैन भी 100 लोगों को 500 लोगों को लेके आ रहे हैं और उधर भी भीड़ है। एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये कैसे पता था कि भीड़ आने वाली है? सर्वे होने में भीड़ का क्या मतलब होना चाहिए? अगर सर्वे होना है तो उसमें भीड़ को क्यों आना चाहिए था? उसमें भीड़ को क्यों उकसाना चाहिए था? ये मेरी समझ से बाहर है ये बात। कमिश्नर साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मैम कहा था कि मुझे ये इनपुट था कि वहां भीड़ भी आ सकती है और बलवा भी हो सकता है। उनके पास ये इनपुट था, ये उनकी जबानें, सिर्फ मैं एज इट इज दोहरा रहा हूं, ठीक है। ये बताता है कि प्रशासन को पता था और बीजेपी ऊपर से सिग्नल आता है, बीजेपी कहती है हाँ दंगा करा दो थोड़ा। अरे भाई तारिक जी, जो सवाल खड़ा हुआ उसका जवाब नहीं दिया। जो राकेश शुक्ला जी ने जो बात शुरू की और जो रोहित जी ने बात शुरू की,
तो बोलिए ना, पूछिए आपकी क्या? पार्टी के दो गुटों, दो नेताओं के बीच ये वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसकी वजह से मासूमों की जान गई। इस पे क्या तुर्क पठान यही चल रहा है। अरे मैम, ये तो मजाक की बात है, तुर्क पठान की बात नहीं है मैम। देखिए, हुआ ये जो जानकारी है, जो वहां पर कई लोग, विष्णु जैन का भी ये कहना है कि जब वहां से पानी निकलने लगा, वहां एक कुआं था, उससे पानी निकलने लगा, उस पानी के बाद ये अफवाह फैली कि अंदर हो क्या रहा है समझ नहीं पा रहे हैं, और प्रशासन और पुलिस और सरकार, बीजेपी चाहती थी कि दंगा हो जाए, इसलिए बेहतर किस्म से कम्युनिकेट नहीं किया गया, और विष्णु जैन चाहती थी दंगा हो जाए। कौशल जी बताइए। बीजेपी चाहती ओके, कौशल कांत जी बताइए। संदीप जी, आप कहाँ रहते हैं, दिल्ली या नोएडा, कहाँ रहते हैं आप संदीप जी? रीमा जी, नेटवर्क नहीं, आप दिल्ली रहते हैं, यूपी रहते हैं, कहाँ रहते हैं संदीप जी? दोनों जगह। अभी कहाँ है? अभी यूपी संभल के पास। संभल के पास, अच्छा ठीक है, क्योंकि आपकी लाइट चली गई थी, मुझे पता लगा, तो मैं जानना चाहती थी कहाँ गई है लाइट। कौशल जी। ओके। समाजवादी पार्टी का जब तक शासनकाल था, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि उतने दंगे कभी नहीं हुए जितने समाजवादी पार्टी के शासन में हुए हैं। ठीक है, तो आंकड़ा और इतने दंगे हुए कि इन्हें जा करके सुप्रीम कोर्ट की डांट खानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने उसमें भी तुष्टीकरण ढूंढ लिया और केवल मुस्लिमों को कंपनसेशन दे रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको तपाट चपाट मारी और कहा कि नहीं, अगर कंपनसेशन देना है तो सबको देना है। तो क्या समाजवादी पार्टी सब जगह दंगे करा रही थी? इसका जवाब तारिक खान साहब दे दें। समस्या क्या है, जब हमारे देश में सबरीमाला का केस होता है, उसमें दो माइनॉरिटी की लड़कियां कंप्लेन करती हैं और वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट को एक्सरसाइज करती हैं, और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच उसको सुनती है और 7 जजेस में मामला रेफर होता है। हिंदू शांत रहता है। गणेश प्रतिमा हो, दुर्गा प्रतिमा हो, नदी में नहीं डाला जाएगा, कोर्ट का आदेश होता है, मेजॉरिटी शांत रहती है। जल्ली कट्टू हो, जमुना नदी पर छठ पर रोक लगाने की बात हो, दिवाली पर पटाखों की बात हो, घोड़े हाथी मोर और मगरमच्छ को मंदिरों में बैन करने की बात हो, मंदिर के ट्रस्टियों को मुसलमान बनाने की बात हो, 80% मुस्लिम हिंदू समाज चुप रहता है। क्यों? क्योंकि वो संविधान की बात करता है। दूसरी तरफ हिजाब पर सवाल तो बवाल, लाउड स्पीकर पर सवाल तो बवाल, हलाल पर सवाल तो बवाल, हलाला पर सवाल तो बवाल, गाजा के मुस्लिम पे आक्रमण हो तो बवाल, राम की अयोध्या की बात हो, कृष्ण की जन्मभूमि की बात हो, शिव और काशी की बात हो, किसी भी जगह जहां पर अगर मंदिर खोज की जा रही, अगर ऊपर मिल रहा है सबूत जिसका स्वरूप बदल करके नकली रूप बना दिया गया है मस्जिद का, अगर उसकी खोज की जा रही तो वहां पर बवाल। ठीक है। समस्या क्या है कि जिस वोट बैंक में ये अपना, जिस ग्रुप में ये अपना वोट बैंक ढूंढ रहे हैं, उस वोट बैंक को ये जानना है कि देश संविधान से नहीं कुरान से चलेगा, ऐसा वो चाहते हैं। यही वजह वहां पर दंगों। कौन है भाई बवाली पार्टी? तारिक जी और संदीप जी, पहले तारिक जी बताएंगे फिर संदीप जी बताएंगे। बवाली पार्टी कौन है जिसको हर चीज में बवाल करना होता है? नहीं, बवाल तो इन्हीं, ये कहते हैं हमारे पीरियड में जीरो दंगा हुआ, तो ना दंगा बहराइच में हुआ ना संभल में हुआ। ये भी ठीक है, मजाक वाली बात है। हमने जीरो नहीं बोला, प्लीज सॉरी, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था, पर मैंने जीरो नहीं बोला। बिल्कुल नियम ना तोड़िए। मैंने कहा एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के समय में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं। ये मैं नहीं, आंकड़े कहते हैं। इनको रोकिए मैम, देखिए क्या है। अरे आपने गलत कोट किया तो वो सही कर रहे हैं, अब इसमें बोलना पड़ेगा ना, गलत कोट करोगे। आपने मिस कोट किया ना, जीरो नहीं बोला था उन्होंने। अरे उन्होंने जीरो दंगा नहीं बोला। पॉलिटिक्स करते हैं। अरे चुपिए अभी भाई। बहराइच के दंगे हुए, अभी जो है संभल के दंगे की कॉपी कराने वाले हैं। ठीक है तारिक जी मैं चला जाता हूँ। हाँ बोलिए भाई। क्या हुआ? एग्जिट करने लगे? अरे संभल से एग्जिट करिए ना, बहराइच जाइए ना। एक एक करके भाई, क्यों नहीं गए? ठीक है, कुछ उल्टा सीधा कह दूंगा। सम्मानित आदमी क्यों कह देंगे उल्टा सीधा? भाई धमकाया मत करो आप ना, धमकाना नहीं, ये धमकाने से नहीं होगा। आपने अपनी हकीकत बता दी। तारिक खान जी, समाजवादी पार्टी के तारिक खान जी, आपने अपनी हकीकत बता दी। कौशल जी प्लीज, बीच में नहीं बोलना था ये ऐसे। मैंने बोला था पहले भी, मैंने पहले भी बोला था, नहीं बोलेगा कोई बीच में। अब एक मिनट, तारिक खान, आपका नियम है कि क्या है, फाड़ के फेंक दीजिए ऐसे नियम को। तारिक खान जी, अगर आप गलत कोट करेंगे तो कोई ठीक तो करेगा। आपने कहा जीरो, उन्होंने जीरो नहीं बोला, बस बात खत्म हो गई। अब बोलिए। पूरी बात
मेरी पूरी अब बात होने से बोलिए, पहले अब बोलिए। ये कूदी पार्टी, दंगा पार्टी कूद गई मेरे बीच में। जो दंगा पार्टी थी, भारतीय दंगा पार्टी, ये कूद गई। बीजेपी की पर्यायवाची है भारतीय दंगा पार्टी। मैंने ये कहा था कि इनका क्लेम ये है कि हम लोगों के टाइम में 0 दंगे होते हैं, मैं ये कहने जा रहा था, लेकिन चाचा जी पहले ही कूद गए। ये 0 क्लेम आगे भी रहेगा, कहेगा हम लोग में कोई दंगा नहीं हुआ। बहराइच दंगा नहीं था, संभल दंगा नहीं था, कुछ नहीं हुआ, लोग प्यार कर रहे थे, गले मिल रहे थे, भैया कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा एक प्रपोजल है, नीचे क्या है पता लगाना है तो ऐसा करे ना कि 2 साल के लिए भारत में कर्फ्यू लगा और सबसे सहमति पत्र ले ले, राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करें, सांसद में प्रपोजल लेके आए, सब तोड़ दें। अदालत के फैसले पर हुआ है, उसके बाद अदालत के फैसले पर हुआ है, अदालत के फैसले पर सुनवाई, नहीं मान रहा है। अदालत के फैसले पर एएसआई गई, अदालत के फैसले पर सर्वे हुआ। जहां अदालत का फैसला होगा वहां सर्वे होगा, अदालत से ऊपर कोई नहीं है, बात खत्म। अब आप फ्रीज हो गए। चलिए मुझे ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। चलिए, अब मुझे रुक करना था संदीप त्रिपाठी और रोहित अग्रवाल का, लेकिन राकेश जी तारिक खान जी का कुछ आंकड़ों के साथ जवाब देना चाह रहे थे। पहले राकेश जी आप ही शुरुआत कीजिए। नहीं, 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब पहले दिन सर्वे हुआ तो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन उसी दिन रात को दबे पांव पत्थर छत पर कैसे चढ़ गए। फिर दूसरे दिन मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, जय श्री राम का नारा लगाना बिल्कुल ही गलत है, लेकिन ये अफवाह फैलाना भी गलत है कि अंदर खुदाई की जा रही है। और जब पानी निकल रहा था तो बाजू वाली जगह से तो पानी निकलता रहता है, वो पानी कभी रुकता तो है नहीं, एक छोटी सी पतली सी नाली होती है, उससे पानी निकलता रहता है। तो बाहर आके सदर की तरफ से ये क्यों नहीं कहा गया कि भाई साहब वहाँ कोई खुदाई नहीं हो रही, सिर्फ सर्वे हो रहा है, या उनके यहाँ माइक लगा हुआ जिससे अजान होती है, उससे भी उनको अनाउंस करना चाहिए कि बाहर जो भीड़ इकट्ठ हो रही है अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जिससे मस्जिद को नुकसान हो। एक और आंकड़ा है जो RTI से प्राप्त हुआ है, उसमें 12 से 15 के बीच में, 12 से 17 के बीच में अखिलेश जी की सरकार के समय पर 300 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया था, और उस मुआवजे में जो सर्वाधिक राशि है वो दंगा पीड़ितों के बीच में बांटी गई थी। तो मुझे ये लगता है अभी भी जो उन्होंने कहा है कि हम मुआवजा देंगे, अभी मैं पढ़ रहा था अखबार में कि अखिलेश जी की तरफ से कहा गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि मृतकों को हम 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। तो या तो उत्तर प्रदेश में किसी भी घटना पे मरने वालों को के साथ संवेदना जाहिर करिए और उनको पैसा दीजिए, नहीं तो सिर्फ संभल के ही लोगों को पैसा देने के कारण आप सवालों से घिरे। ये तो हाँ, फिर वही बात आ गई ना तारिक खान जी, वही तो तुष्टीकरण की बात हो रही है। यही सवाल RTI से खुलासा, यही सवाल कुंदरकी में मुसलमानों का वोट लेकर सीट जीत कर बीजेपी से भी होना चाहिए
कि आप जनता जनता में क्यों भेदभाव कर रहे हैं? नहीं क्यों? किया जा रहा। राजनीतिक मैं विश्लेषक बीच में थोड़ा सा टोकूंगा। अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड आया था जिसमें लोकसभा चुनाव के समय पर जिस पोलिंग बूथ में भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं मिला, वहां 550 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ। तो इसलिए योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं हो रहा। सर, योजना की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मुआवजे की बात कर रहा हूं। आप डिमांड करते हैं या नहीं कि जनता जनता में जो लोग मरे उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए? बस मैं इतना कह रहा हूं, सिंपल सा पॉइंट है। वो तो मुआवजा, वो तो योजना में भेदभाव हो ना हो, वो टैक्स पेयर है, सबको लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पर सीओ जियाउल हक के मरने पर जो राशि दी गई, वो राशि दूसरे एक इंस्पेक्टर के मरने पर क्यों नहीं दी गई? देखिए, भेदभाव की यदि बात करें तो यदि मैं सही हूं तो दूसरे पे उंगली उठाऊं, यदि मैं सही नहीं हूं तो मैं दूसरे पे उंगली नहीं उठाऊं। तारिक भाई, मेरा ये कहना है। नहीं, सही, आपकी बात सही है, मगर आपका सवाल बीजेपी से भी होना चाहिए कि वो नेपाली और बांग्लादेशी नागरिक नहीं थे। आज प्रसंग समाजवादी पार्टी का है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं बीजेपी के साथ भी यही कहूंगा, यदि बीजेपी भेदभाव करती है तो वो उचित नहीं है। लेकिन आज आप विपक्ष में हैं और एक खास वर्ग को देंगे तो सवाल तुष्टीकरण का फिर आके खड़ा होता है। संदीप त्रिपाठी जी, जो सवाल जवाब चले गए थे ना, वही सवाल मैं कर रही थी। कौन सी पार्टी है जो इतना तुष्टीकरण करना चाहती है भाई? और आप तो 3 में ना 13 में वाली बात हो गई ना। फिर समाजवादी पार्टी जो कर रही है उसकी बात करनी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या करना है वो तो तय कर लीजिए पहले। कांग्रेस का हरदम ये रहा है कि हम फिर आपकी आवाज चली यार, आपकी तो आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आ रही है, बोलिए। हाँ रीमा जी, हम दोनों कट्टरपंथियों को नहीं मानते, लेकिन अभी जो हमारे मिश्रा जी हैं, डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारी बातें कर रहे थे। साहब, एक समय आप आरक्षण के विरोध में आंदोलन चलाया करते, पर्सनली मैं जानता हूं आपको। तो आपकी जो मनोदशा है वो आज वो जो चलाते थे वो आज है या नहीं? पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने जातियों में बांटने की बात कही हिंदुओं, तो आप आरक्षण के विरोध में आंदोलन करते थे, वो बांटने वाला काम आप करते थे या मैं कर रहा हूं? दूसरी चीज, आप ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण। रीमा जी, जब भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में जाकर कहती है ईद और मुहर्रम पे सिलेंडर देंगे, वो तुष्टीकरण था या कुछ और था? जब भारतीय जनता पार्टी इसी उत्तर प्रदेश में रामपुर में पसमानदा सम्मेलन करती है, मुस्लिम सम्मेलन का नाम रख के पसमानदा सम्मेलन करती है, तो तुष्टीकरण था या क्या था? बात यहाँ दिक्कत यह है कि मुस्लिम का वोट तो चाहते हैं, लेकिन उनका हक हकूक नहीं देना चाहते, अधिकार नहीं देना चाहते, कौन सा अधिकार नहीं मनाना चाहते। कौन सा अधिकार नहीं दिया भाई? अरे कौन सा अधिकार नहीं दिया? हाँ, बता रहे हैं, प्रतिनिधित्व का अधिकार। कितने जो है मुस्लिम समाज के इनके पास आज सांसद है, बताइए आप हमें। और एक बात, थोड़ा सा एक और जानकारी मैं आपके माध्यम से दर्शकों के बीच पहुंचा देना चाहता हूं। भैया, अभी राकेश जी ने कहा कि जियाउल हक की हत्या में कंपनसेशन सपा की सरकार ने दिया। चलिए, कम से कम आप उनको अगर आरोप लगाते हो, उन्होंने कंपनसेशन दिया। सुभाष सिंह जी की पीट कर हत्या हो गई, किसने मारा? वो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहती है, आपने क्यों नहीं दिया? अगर वो कर रहे हैं तो आपको दिक्कत है। और आप जिनका वोट लेते हो, हिंदू एक करने के नाम पर वोट तो चाहिए, लेकिन हिंदुओं के लिए करते क्या हो भाई? डॉक्टर कौशल, फिर रोहित अग्रवाल एक एक करके जवाब देंगे। ओके डॉक्टर कौशल, और भट्टाचार्य जैसे लोगों से ओके अब जवाब सुनिए, जवाब ठीक है, ओके, जवाब। रीमा जी, अभी संदीप जी के पहले तारिक भाई बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोले कि ईद और मुहर्रम पे सिलेंडर बांटती है, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। इसका यही जवाब है कि हम सबके लिए करते हैं और इसीलिए हमारी पॉलिसी है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। दूसरी चीज सुन लीजिए ना, हरियाणा में तो आप जलेबी बनाते रह गए, हरियाणा में तो आप जलेबी बनाते रह गए, आज तक जलेबी ना बनी। वही तो बोल रहा, हरियाणा में जलेबी बनाते रह गए। दूसरे सुन तो लीजिए, ये है हिमाचल प्रदेश का गवर्नमेंट ऑर्डर, जिसमें कांगड़ा का जो मंदिर है, देवी मंदिर, उसमें 2 मुस्लिमों को उसके ट्रस्ट में डाला गया है, जीशान दीन और शौकीन मोहम्मद। ये बता दीजिए कौन सी ऐसी मंदिर है, मस्जिद है जिसकी कमेटी में हिंदुओं को डाला गया? हिंदू चुप रहे क्योंकि वो संविधान को फॉलो करता है। अगर यही काम मुसलमानों के साथ किया जाए तो दिक्कत है।
दूसरी चीज रीमा जी, ये दूसरा है, केरला की खबर है, वहां की सरकार ने क्या किया है, वहां की सरकार ने फंक्शन होने वाला है पोरम, वहां पर उन्होंने हाथियों के डिमॉन्स्ट्रेशन पे रोक लगा दी है। तो क्या सड़क पे पत्थर लेकर के चलना चाहिए? समस्या क्या है कि ये लोग केवल और केवल आतंकियों के साथ, अपराधियों के साथ अपना वोट बैंक तलाशते हैं। और जो मेरे मित्र कह रहे थे कि क्यों नहीं दिया जा रहा, दंगाइयों को कंपनसेशन देना समाजवादी का कर्तव्य है, अपराध आतंकियों को कंपनसेशन देना समाजवादी कर्तव्य है। ये मैं नहीं कहता। हाईकोर्ट में जब इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी और कहा था कि आतंकियों को माफ कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा था कि साहब आप उनको टिकट दे के एमपी एमएलए बना दो ना, क्यों कंपनसेशन दिलवा रहे हो? ठीक है, तो ये तो कैरेक्टर इनका हो सकता है। मैं रोहित जी, ओके, सर्वोपरि है। मैं संदीप त्रिपाठी, अब आपसे जवाब चाहिए, लेकिन रोहित अग्रवाल जी को पहले लेती हूँ डिबेट में, फिर दोनों का जवाब आप दीजिएगा। रोहित अग्रवाल। देखिए, स्थिति रीमा जी देश के अंदर साफ हो चुकी है कि विपक्ष के लिए सेकुलरिज्म की जो परिभाषा है वो समय समय पर बदलती रहती है। जब पैलेस्टीन के लिए आवाज उठानी होती है तो वो तो इनके लिए सेकुलरिज्म होता है, परंतु बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के लिए जब आवाज उठानी होती है तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को गाली दो। यही परिभाषा विपक्ष ने गढ़ी है सेकुलरिज्म की। देखिए, ये दोहरा नैरेटिव नहीं चलेगा। आप तो पूरा का पूरा विपक्ष दिखाई पड़ रहा है कि एक तबके के साथ खड़ा हुआ है। आप सच की तो बात ही नहीं करना चाहते, आप तो ये कहना ही नहीं चाहते कि वहां पे हरिहर मंदिर था। 2012 में आपने उसका स्वरूप बदल के आपने उसको मस्जिद बनाने का काम किया। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं, समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार के कार्यकाल में ये चेंज करने का काम किया था। तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है ये संभल की जो विवादित स्थल है इसका। ये तो हरिहर मंदिर था, यहाँ पे पूजा होती थी, यहाँ पे शादियां होती थी। जो दिख रहा है ना, ये भी कुछ तस्वीरें एएसआई की तरफ से जब जारी हुई तो उसमें भी काफी हद तक चीजें निकल के आई। वो पूरा मैप के जरिए, तस्वीरों के जरिए चीजें आ रही है। चलिए, संदीप त्रिपाठी जवाब देंगे, राकेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन संदीप जी, हाँ बिल्कुल, हिमाचल, बांग्लादेश और हिंदू हिंसक है। कभी राहुल गांधी ने बोला है कि मुसलमान हिंसक है, नहीं बोला ना, लेकिन हिंदू हिंसक है बोला था। अभी तक याददाश्त किसी की खराब नहीं हुई है कि सब भूल जाएं इस बयान को। चलिए रीमा जी आपका प्रतिष्ठित चैनल है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी ने ये कहा होगा कि हिंदू हिंसक है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आज इस्तीफा दे। भैया छोड़ दो, सदन में कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, सदन में कहा है, छोड़ दो। अरे सुनिए, भैया छोड़ दो ना, वैसे बत्ती चली जाएगी। नहीं, स्थिति बिल्कुल साफ है। हिंदू को आतंकवादी कहा है, कांग्रेस ने कहा है, आप ही के कांग्रेस के लीडर ने कहा है कि वोट जिहाद करना पड़ेगा। आपकी कांग्रेस लीडर, पता है ना, वोट जिहाद करना पड़ेगा, मुसलमानों एक हो जाओ, वोट जिहाद करना पड़ेगा, ये कांग्रेस की लीडर ने कहा है। भी आपके लीडर निकली है और राहुल गांधी ने स्वयं कहा है कि हिंदू हिंसक है, और सदन में कहा है ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, क्या कहा था? एक मिनट सुन लेते हैं। संदीप जी, क्या कहा था एग्जैक्टली? क्या कहा था राहुल गांधी ने? क्या कहा था राहुल गांधी ने? हिंदू हिंसक है नहीं कहा तो क्या कहा था? नहीं, हम बता रहे हैं बिल्कुल क्या कहा था। उन्होंने कहा कि जो हिंसक होगा वो हिंदू बिल्कुल नहीं हो सकता। ये नहीं कहा था उन्होंने। अरे नहीं कहा था, बिल्कुल ही घुमा दिया आपने, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। अरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। कहते ही क्यों जिसमें शर्म आए यहाँ पे दोहराने। संदीप जी, अपने झूठ बोलना पड़े उनके प्रवक्ताओं को, और उनके प्रवक्ताओं को यहाँ पे आके सफाई देनी पड़ेगी। संदीप जी, यही तो सच्चाई है कांग्रेस की। सदन में कहोगे हिंदू हिंसक है और डिबेट में आके कहोगे कि हम तो भैया सेकुलर हैं। यही तो है आपका सेकुलरिज्म कि हिंदुओं को गाली दोगे, आतंकवादी बताओगे, मुसलमानों को कहोगे वोट जिहाद करना पड़ेगा क्योंकि मुसलमानों का वोट चाहिए। जाति के नाम पे हिंदुओं को बांटोगे पर कभी मुसलमानों की जाति की बात नहीं करोगे। उन्होंने एग्जैक्टली हिंदू हिंसक कहा था, जिसको लेके इतना बवाल कटा। आपने खुद ही देखा, हिंदू हिंसक होते हैं। तो मैंने डिबेट किया है भैया, एग्जैक्टली ये बोला था उन्होंने। आपने तो बिल्कुल ही एकदम जलेबी बना दी, एक्चुअली जलेबी बना दी आपने। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी जलेबी बन चुकी है, मुझे अरे सुन लीजिए ना, मैं कहीं जा रहा हूँ ना आप कहीं जा रहे हैं। नहीं, पहले सही वाला कोट बताइए आप। सही में क्या बोला था राहुल गांधी ने? हाँ बिल्कुल, जो मैंने कहा वही बोला था। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल वीडियो चला दीजिए। भाई आपको हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपके पास क्लिप पड़ी होगी, चला दीजिए, मेरा मुंह खट्टा कर दीजिए, काला कर दीजिए, मुझे झूठा साबित कर दीजिए। अरे आपके नेता का सवाल है, आपके पास है ही नहीं वो बयान। अरे आप चला दो ना, आप चला दो। जिसने आपके नेता ने कहा कि हिंदू हिंसक नहीं है। नहीं, आप चला दो।
कि आपके नेता ने कहा था कि हिंदू हिंसक नहीं है? आप तो कह रहे हो ना कि आपके नेता ने कहा हिंदू हिंसक नहीं है। चलाओ आप वीडियो। हाँ बिल्कुल चला देता हूँ, मैं तो चलाऊंगा। सवाल आप खड़े कर रहे हो, मतलब चोर मुझे बोलोगे, साबित मैं करूंगा। अब सुनिए अब मैं बता देती हूँ भाई, रुको अब 1 मिनट। उन्होंने क्या कहा था, राहुल गांधी ने क्या कहा था मैं बता रही हूँ। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा में लिप्त रहते हैं, ये एग्जैक्ट कोट अनकोट है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा में लिप्त रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ ना संदीप त्रिपाठी? नहीं बिल्कुल। राकेश शुक्ला कुछ कह रहे हैं। ओके संदीप जी सिर्फ ये बता दीजिए, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे जो आपके अध्यक्ष, उनके बेटे ने कहा था, ये क्लियर कर लीजिए उसमें से है क्या? नहीं मैंने तो क्लिप चला दी भाई। क्या है? हिंदुओं को हिंसक कहा, हमने तो क्लिप चला दी। कुछ बचा है क्या? बिल्कुल मैं हिंदू को अच्छा, हमेशा यही होता है संदीप त्रिपाठी जी, जब भी आप राहुल गांधी को डिफेंड करने लगते हैं ना, आप डिरेल हो जाते हैं। कहाँ चला दिया? खुद ही खुल दिया भैया। कितनी बार चलाया? फिर से चलवा देते कहाँ चलवाया? हम क्या चलाया भैया? ये लिखा हुआ है जयंत चौधरी जी पैसा लेकर भाजपा में गए, खुद को हिंदू कहते हैं। अब सुन, चला दिया उन्होंने बयान। अरे भाई दिखाइए जरा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। सुनाई पड़ गया संदीप? अब राजनीति छोड़ो। पहले तो आपने कहा था कि अगर मेरे नेता ने कहा होगा हिंदू को हिंसक तो राजनीति छोड़ दूंगा। सदन के अंदर प्रधानमंत्री को खड़े होकर कहना पड़ा कि विषय गंभीर है, हिंदुओं को हिंसक कहना ये सम्मानजनक नहीं है, अपमानजनक है। अब राजनीति छोड़ो। राहुल गांधी के मुंह से मैंने सुनवाया है कि आपने हिंदू को हिंसक कहा है। अब राजनीति छोड़ो। अरे कम से कम खुद तो शर्म करो। अभी आपने इसी डिबेट में कहा है ना कि राजनीति छोड़ दूंगा। अब छोड़ो राजनीति। आपको तो मैंने क्लिप सुनवा दी कि आपके नेता ने हिंदुओं को कैसे हिंसक कहा, किस तरीके से सदन के अंदर हिंसक कहा। प्रधानमंत्री को खड़े होकर कहना पड़ा कि ये गंभीर विषय है कि हिंदुओं को आप हिंसक कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। पूरी तरीके से झूठ बोलते हुए, सफेद झूठ बोल रहे हो आप। आपके नेता का मैंने वीडियो दिखाया, उसके बाद आपको शर्म नहीं आ रही है। आपके नेता का वीडियो मैंने दिखाया। संदीप त्रिपाठी जी, आपने ये बोला तो था कि अगर बयान सुनवा दोगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये तो बोला था ना आपने, अभी शो पे ही बोला है, सुन लिया ना? हमने कहा हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल हमने कहा कि अगर राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा होगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो यही लेकिन तो अगर भारतीय जनता पार्टी का मतलब कुछ लोगों के लिए हिंदू है, संदीप त्रिपाठी हिंदू नहीं है, 49% वोट जो देता है विपक्ष को वो हिंदू नहीं है, तो ये नकारे निकम्मे लोग है सनातन ट्रोलियों का जो रीमा जी क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पहचानने से मना कर रहे हैं? नहीं, हम ये मान लें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पहचानते नहीं है भाई। उनका बयान उनके मुंह से सदन के अंदर उन्होंने कहा। अब आप कह रहे हो वो राहुल गांधी ने नहीं कहा, तो फिर आप राहुल गांधी को पहचानते नहीं हो क्या? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नहीं पहचानते हैं? देश की जनता तो पहचानती है ना भैया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कांग्रेस को ब्रेक लेते हैं। अच्छा ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। अहमदाबाद नेशनल बुक फेयर अब है अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल, जहां है शब्द संसार, हजारों प्रकाशकों की लाखों पुस्तकें, क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ, कलिंद्री लिटरेचर स्टेज, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल और सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथ ही देश विदेश के प्रख्यात लेखकों से मिलने का मौका। रिवर फ्रंट इवेंट सेंटर अहमदाबाद, 30 नवंबर से 8 दिसंबर, रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 9 बजे तक। एंट्री फ्री। #AIBF 2024। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है,
यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। चलिए फाइनल कमेंट मुझे करवाना है राकेश जी। मैं तो संदीप जी से सिर्फ इतना ही आग्रह करूंगा कि कांग्रेस का पक्ष तो पूरी मजबूती से रखिए, लेकिन राहुल गांधी के बारे में कहने से पहले मुझे लगता है कि सोच समझ लेना ज़्यादा अच्छा है। फिर अभी आपको याद ही होगा, यदि भूल ये कुछ दिखा रहे हो कौशल जी, कुछ दिखा रहे हैं भगवा आतंक एक षड्यंत्र, ये क्या है? हाँ ये तो षड्यंत्र था ही ना। ये षड्यंत्र। अरे संदीप जी बस कीजिए भाई, जिसमें इतनी कंट्रोवर्सी हुई है वो बाइट आ गई है, राहुल गांधी की बाइट चलाओ भाई, चलाइए हमारे प्रोड्यूसर साहब गौरव। ये रियलिटी आपकी। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। हिंदू धर्म में सुन लिया संदीप त्रिपाठी जी? हाँ बिल्कुल सुना, भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हो। अब ये कोई कश्मीर बाइट नहीं है, ये वर्बेटम था, वर्बेटम बाइट थी राहुल गांधी की। अरे भारतीय जनता पार्टी मतलब हिंदू है। अपना पटका हटा दीजिए, अपना पटका हटा दीजिए, कांग्रेस आपने छोड़ दी। आप हटा दीजिए, क्यों बोल रहे हैं? अरे हमारी विचारधारा, अरे जिसके अब वो उन्होंने जोश में संदीप त्रिपाठी जी ने कांग्रेसी है, बोल दिया, एकदम पक्के कांग्रेसी है, खो बैठे हैं। यही असली डेफिनेशन है कांग्रेस की। बात बदल देना, गिरगिट की तरह रंग बदलना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान पांच की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, और इसीलिए साज को आज ही क्या, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, वीडियो कभी झूठ नहीं बोलते, और कुछ बयान राजनीति में ऐसे छाप छोड़ जाते हैं जो आप कितना भी उसके ऊपर पानी डालने की कोशिश करो, कवर अप करने की कोशिश करो, लेकिन वो सालों साल याद रखे जाते हैं क्योंकि कैमरे ने उसको कैद कर लिया है। कुछ ऐसा ही राहुल गांधी का ये बयान भी था जो सालों साल याद रखा जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर वापस लौटते हैं संभल में, क्यों आखिर शांत संभल को अशांत बनाने की कोशिश हो रही है। चलिए, पांच की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।